हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि निशा और मुस्कान मंदिर जाते हैं। तो निशा देखती है कि सामने रौनक खड़ा है और वो वहीं पर झुक जाती है। तो मुस्कान पूछती है, निशा जी क्या हुआ? तो वो कहती है कि पैर पे कुछ लग गया है। और वो देखती है जब रौनक चला जाता है तो वो खड़ी होती है। मुस्कान दिखाती है, वो देखिए वो लड़की है जो पिंक कलर का सूट पहने है ना, वो उस लड़की की वजह से मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। उस वही एक वजह है जिसके लिए मैं रौनक जी से मिलना चाहती हूँ। वो रौनक जी और मेरी बेटी है, वो दूसरी बेटी है हमारी। और निशा जी ये बात सुन कर के हैरान हो जाती हैं। वो ये कहती हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, ये सच नहीं हो सकता। रौनक जी की तो सिर्फ एक ही बेटी है, वो है खुशी। अगर उनकी कोई दूसरी बेटी होती तो वो मुझे इस बारे में ज़रूर बताते। उनकी कोई दूसरी बेटी नहीं है। तो मुस्कान कहती है कि ये रोशनी उन्हीं की बेटी है और मैं इसको ही उसके पापा से मिलवाना चाहती हूँ, यही मेरी एक वजह है। और फिर निशा ये सब देख कर के बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आप ये सच क्यों नहीं बताती हैं कि जब रौनक जी आपकी ज़िंदगी से चले गए तो उस बीच में आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा आ गया और ये उसी की निशानी है। और अब वो आपको छोड़ के चला गया है, इसलिए अब आप ये रौनक जी पर थोपना चाहती हैं, ये पता नहीं किसकी होएगी। और फिर निशा मुस्कान को बहुत गलत सलत बोलती है। निशा कहती है कि ये आप सड़क छाप लड़की को रौनक जी के सर पे मरना चाहती हैं कि आपको ज़रा भी शर्म लिहाज है कि नहीं है। और पता नहीं किस नीच की ये पैदाइश होएगी। और मुस्कान से जब निशा ऐसा कहती है तो मुस्कान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। निशा रोशनी के खिलाफ बहुत गंदा बोलती है और फिर मुस्कान निशा के एक झापड़ लगा देती है। वो कहती है कि खबरदार, जो आपने मेरी बेटी के लिए कुछ भी बोला, ये मेरी और रौनक जी की दूसरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को उसका हक दिलाने के लिए कुछ भी करूँगी और मैं उसको उसका हक दिला के ही रहूँगी। आप कुछ भी नहीं कर सकती हो इसमें। और फिर वो मेरी बेटी है, उसके लिए आपने आगे से कुछ बोला तो सोच लीजिएगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा कहती है कि आप गलत बोल रही हैं, ये उनकी बेटी हो ही नहीं सकती है। तो मुस्कान कहती है कि ये तो मैं जानती हूँ रौनक जी, ये उन्हीं की बेटी है। और फिर निशा कहती है कि आप उस घर में कभी नहीं रोशनी को ला सकती हैं और उस घर में सिर्फ खुशी, मैं और वो मेरी गृहस्थी है। और आप उस घर में चाहें तो आप लाकर देख लीजिएगा, इस लड़की के लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। पता नहीं ये सड़क छाप लड़की को रौनक जी के ऊपर मरने की क्या ज़रूरत है और पता नहीं ये किसकी पैदाइश होएगी। निशा बार बार रोशनी के लिए बहुत गलत बोलती है। और आप देखेंगे कि निशा चैलेंज करती है मुस्कान को कि आप घर आके देख लीजिए, वो गृहस्थी मेरे नाम पे पूरी हो जाती है और वहाँ पर सब बहुत खुश हैं, आपके बिना सब बहुत खुश रहते हैं। और फिर वो ये कहकर जाती है कि मुस्कान रोशनी को उस घर में नहीं ला सकती है, वो ऐसा होने ही नहीं देगी। और फिर वो एक बार कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप चाहे वहाँ पर आकर देख लीजिएगा, चाहे कैसे भी करके, कि उस घर में मेरी क्या जगह है, रौनक जी मुझसे कितना प्यार करते हैं और खुशी मुझसे कितना प्यार करती है। और फिर मुस्कान को निशा ये बताती है और ये कह कर के फिर वो वहाँ से चली जाती है। मुस्कान अकेली खड़ी रो रही होती है और मन में ये सोचती है कि रौनक जी, मैं आपकी दूसरी बेटी को आपसे मिलवा के ही रहूँगी। और वो कहती है कि मैं रोशनी को उसका हक दिला के रहूँगी। इधर निशा जाती है और निशा कहती है कि मामी जी ठीक कहती हैं, प्यार और जंग में सब जायज़ है, अब अच्छा नहीं बुरा बन के ही मैं सब कुछ हासिल करूँगी। इधर रौनक घर पहुँचता है, सब लोग देखते हैं रौनक अकेले आ रहा है और रौनक से गायत्री माँ पूछ रही होती हैं कि निशा कहाँ है। इधर खुशी भी कहती है कि पॉप्स मम्मा कहाँ है। इतने में मामी जी पीछे देखती हैं कि निशा आ गई है। वो देखकर खुश हो जाती है, कहती निशा बेटा। और निशा आकर खड़ी होती है तो रौनक पीछे मुड़ के देखता है। निशा रौनक के पास आती है, खुशी निशा के गले लग जाती है और निशा के चिपक जाती है। और वो कहती है कि मम्मा आप कहाँ गए थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप कहाँ गए थे मुझे छोड़ के।
निशा रोने लगती है और निशा रौनक की तरफ देख रही होती है। रौनक सवाल जवाब करता है कि आप पूरे घर में किसी को नहीं बता पाई आप कहाँ जा रही हैं, ये कोई तरीका होता है? आपको पता है ये बच्ची कितनी देर से परेशान है और वो गायत्री माँ कितनी देर से परेशान है? इन सब के बारे में सोचा? अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचा आपने? इतने में निशा रौनक के गले लग जाती है। वो कहती है कि रौनक जी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपके बिना कहीं नहीं जा सकती। आज जो हुआ आगे कभी ऐसा नहीं होगा। रौनक जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। और निशा रौनक से रो रो के कहती है कि वो रौनक के बिना नहीं रह सकती है। और निशा को सभी लोग घर के देख रहे होते हैं। गायत्री जी देखती हैं कि निशा आज अपने दिल की बात कह रही है और उनको बहुत तरस आता है। रौनक को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। रौनक ये सब सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और गायत्री जी देखती हैं। इधर आप देखेंगे कि निशा रौनक के गले लगी होती है। फिर वो जब हटती है और फिर वो रौनक से कहती है कि आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आज आपको पता है कि मैं अपनी जान देने गई थी। इधर मुस्कान दरवाजे पे आती है रौनक से मिलने के लिए, तो बाहर गार्ड रोकता है। इतने में मोहन आता है। वो मोहन कहता है कि निशा मैडम ने इनको अंदर आने से मना किया है। तो मुस्कान कहती है मैं एक बार रौनक जी से मिलना चाहती हूँ, मुझसे मिलवा दीजिए। तो वो ये कहता है कि मैं अंदर जाकर पूछता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इधर आप देखेंगे कि निशा रौनक जी से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। खुशी बेटा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। आज जो हुआ मैं आपको छोड़ के गई, आगे कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। और फिर निशा खड़ी होती है। निशा कहती है कि रौनक जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे बिना पूछे मैं आपके गले लग गई। और फिर वो कहती है कि मैं अब अपने प्यार को और नहीं दबा सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और फिर वो कहती है खुशी से भी कि वो नहीं रह सकती है। निशा कहती है कि खुशी, मैं आपके और आपके पापा के बिना नहीं रह सकती। तो गायत्री जी कहती हैं कि डॉली बेटा, खुशी को यहाँ से लेकर के जाओ। और फिर डॉली ले जाती है। वो कहती है कि बेटा आप हमारे साथ चलो, मम्मा पापा को कुछ बात करनी है। निशा कहती है इधर रौनक से कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं अपना प्यार दबा के नहीं रख सकती, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं क्या करूँ। और इतना कहने के बाद निशा रोने लगती है। और निशा फिर वहाँ से वो रौनक जी से कहती है कि वो उसके भी कहाँ थी, आप किससे मिलने गई थी, क्या बात हुई? रानी दरवाज़ा बंद करती है। तो फिर निशा बताती है कि मैं मुस्कान से मिलने गई थी और फिर वहाँ पर जो जो हुआ, निशा अपनी सारी बातें मामी जी को बता देती है। और फिर मामी जी कहती हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, तूने जब इतनी हिम्मत दिखाई है तो अब और हिम्मत दिखा। और मामी जी कहती हैं कहीं ऐसा ना हो इन सब के बावजूद हम लोग यहाँ खड़े हैं और वो मुस्कान अपनी बेटी को लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाए आकर, फिर हम क्या करेंगे। और रानी इस बात के लिए डर रही होती है। तो निशा कहती है कि अब जो भी हो, अब मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, मैं रौनक जी के बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं रौनक जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कह दिया और मैंने मुस्कान को समझा दिया है सब कुछ कि ये परिवार ये सब हमारा है। और मामी जी कहती हैं कि ये तूने ठीक किया। लेकिन इतने पे वहाँ पर मोहन आ जाता है। मोहन कहता है कि भाभी, बाहर वो औरत आई है जिससे मैंने आपको फ़ोन पर बात करवाई थी, वो सर जी से मिलने के लिए कह रही है। निशा ये सुन कर के परेशान हो जाती है कि मुस्कान आ गई है। अब वो घबरा जाती है। मोहन कहता है भाभी फिर क्या करूँ, वो मिलने के लिए कह रही हैं। तो निशा पूछती है कि फिर रौनक जी कहाँ है। वो बताता है। अब निशा कहती है कि मैं क्या करूँ, क्या बात करूँ। तो मामी जी कहती हैं कि जो जब तूने इतना सब संभाला है तो अब आगे भी संभाल, अब ये सब तुझे ही करना पड़ेगा। और फिर निशा कहती है कि ठीक है। रानी भी यही कहती है कि अब जेठानी जी ये सब आपको ही संभालना होगा। इधर रौनक जा रहा होता है, काफ़ी परेशान होता है। तो गायत्री माँ आ जाती हैं। गायत्री माँ से रौनक नज़र नहीं मिलाता है। तो गायत्री माँ कहती हैं कि तू मुझसे तो नज़रें चुरा सकता है, लेकिन अपने वर्तमान से कैसे नज़रें चुराएगा, अपने भविष्य से कैसे।
तो वो फिर भी नहीं बोलता है कुछ। गायत्री जी कहती हैं, बेटा मैं तुझसे 6 सालों से कह रही हूँ, अब अपने अतीत को छोड़ के अब अपने वर्तमान में जी, और अब मुस्कान को तू भूल जा और अब निशा को अपना ले। वो तुझसे कितना प्यार करती है, आज उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने दिल की बात सामने रख दी। अगर आज वो घर छोड़ के चली जाती, उसे कुछ हो जाता तो। और फिर रौनक कुछ नहीं बोलता है। गायत्री जी कहती हैं कि मैं तुझे इतने सालों से समझा रही हूँ, लेकिन अब तू इस बात को समझने की कोशिश कर कि अब निशा अपना हक खुद मांग रही है। इतना सुनने के बाद रौनक वहाँ से चला जाता है। इधर मुस्कान गार्ड से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मिलने दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे बस एक बार मिलने दीजिए। इतने पे वहाँ पर निशा आ जाती है। निशा देखती है कि मुस्कान वहाँ पर खड़ी है, वो मिलने के लिए कह रही है। निशा गार्ड से कहती है कि भैया आप जाइए, मैं बात करती हूँ। मुस्कान कहती है कि मैं अपनी बेटी रोशनी को उसका हक तो दिलवा के ही रहूँगी, और रोशनी को उसके पापा से मैं मिलवा कर ही रहूँगी, और रोशनी का हक है कि वो अपने पापा के साथ रहे, अपनी बहन के साथ रहे, इस घर पे उसका हक है, और मैं नहीं चाहती कि वो अपना हक छोड़ करके वहाँ पर रहे। निशा सारी बातें सुन रही होती है। मुस्कान कहती है कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी गृहस्थी में नहीं दखल देने आई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें खुशी और रोशनी दोनों बच्चों के साथ में इस घर में रहना है तो ठीक है, और अगर नहीं तो तुम जा सकती हो। निशा ये सब देख करके हंसने लगती है। निशा कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप रोशनी को यहाँ पर लेके आओगी और यहाँ पर सब अपना लेंगे? ऐसा नहीं होगा, और आप सिर्फ मुझे कुछ घंटे दो, मैं कुछ घंटों में आपको दिखा दूँगी कि इस घर में मेरी क्या जगह है। और फिर मुस्कान कहती है कि आखिर करना क्या चाहती हो? तो निशा कहती है कि जब आपने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, अपना पति, अपना बच्चा, अपनी गृहस्थी सब कुछ मुझे सौंप दिया है, तो आप कुछ घंटे दो, मैं कुछ घंटों में दिखा दूँगी। तो फिर मुस्कान कहती है कि करना क्या चाहती हो? तो निशा कहती है मुझे सिर्फ 2 घंटे दो, और 2 घंटे में तुम इस घर में घूंघट डाल के रहना। तुम अपनी आँखों से खुद देख लेना कि इस घर में मेरी जगह क्या है, और फिर तुम देखना इस घर में कि ये सब लोग मेरे बिना रह सकते हैं कि नहीं। तो मुस्कान कहती है कि अगर तुम नहीं साबित कर पाई तो निशा कहती है कि अगर मैं साबित नहीं कर पाई तो फिर मैं तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी गृहस्थी तुम्हें सौंप दूंगी और मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? फिर निशा कहती है 2 घंटे दोगी मुझे, और निशा के इस बात के लिए मुस्कान राज़ी हो जाती है। मुस्कान कहती है कि मुझे मंजूर है तुम्हारी डील, जैसा कि तुम चाहती हो कि तुम 2 घंटे के लिए, तो मुझे मंजूर है। और फिर मुस्कान निशा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं 2 घंटे के लिए यहाँ पर रुकूंगी और घूंघट डाल कर रहूँगी। योर चैलेंज एक्सेप्टेड।